हाय एवरीवन बच्चों, कैसे हो? आप देखिए पढ़कर मैथ सीबीएसई एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम देख रहे हैं अभी, बीकॉम सेकंड, बीबीएस सेकंड, यानी एमकॉम को भी है ये चैप्टर। तो थर्ड सेम वालों को, एमकॉम थर्ड सेम वालों को, हाँ तो देखो फोर्थ सेम एनईपी स्टैटिस्टिक कोरिलेशन कॉर्परेशन ऑफ मेथड, यानी कि ये मेथड है, ये इस चैप्टर का नाम है, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि बच्चे को इसके पहले पूछते थे कि ये सीरीज है क्या, ऐसा है क्या। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का नाम है, कोरिलेशन चैप्टर का नाम है, कॉर्परेशन मेथड है उसमें। तो इसमें अभी अलग अलग मेथड है। उसके बाद अभी ये जो लेक्चर है, अभी अपना लेक्चर कितना है बच्चों, 6 नंबर का लेक्चर है, 7 नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक जो एग्जाम्पल था 3 नंबर का वो आपके लिए मैंने दिया था, तो बुकलेट पे उस पे देख लेना, सेकंड नंबर लेक्चर में आपको मैंने दिया था। तो देखिए बच्चों, ये जो 6 नंबर का लेक्चर अभी है, तो अभी ग्रुप का एग्जांपल है, एक ही लेक्चर है, ग्रुप का एक ही लेक्चर है, अभी देख लो। अगर आपको अगर ग्रुप आ गया तो ये लेक्चर देखना पड़ेगा और इसकी इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके पहले हर इसमें मैंने पहले हाई डिग्री का लेक्चर दिया, दो लेक्चर हाई डिग्री के, उसके बाद थर्ड और फोर्थ लेक्चर मॉडरेट डिग्री के, शायद थर्ड लेक्चर, और जो 5 लेक्चर नंबर है वो है लो डिग्री वाला। कौन सा? लो डिग्री। देखिए ये हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री, तो इसीलिए आपको हर लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो हाई डिग्री, लो डिग्री सबसे लास्ट में आंसर की जगह मैंने आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो आपको बताया। तो इसीलिए कोरिलेशन के हर लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे बच्चों, नहीं तो सर हमने 2 लेक्चर देखे और उस तरह से एग्जांपल आया नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। हर एग्जांपल न्यू पॉइंट है, जितने भी मैंने लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूँ हर लेक्चर में न्यू पॉइंट है बच्चों। हर लेक्चर में फर्स्ट से लेके लास्ट तक हर लेक्चर में न्यू पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, तो अभी देखो, तो अभी जो एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे भी मैं बता देता हूँ बाद में, लेकिन अभी इस पे अपन समझ लेते पहले। तो देखो 7 नंबर का एग्जांपल, सपोज फाइंड आउट द काल पर्सन। कौन सा? काल पर्सन, ये व्यक्ति का नाम है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ स्टूडेंट, है ना, एंड परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स, यानी कि एज और परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स, जो बच्चों को परसेंटेज मिलते हैं उनको। कौन से एज यानी 30 से 40 ईयर वाले बच्चों को कितने परसेंटेज है, तो अपन ये बता रहे, यानी कम है ज्यादा है, हर साल में कितने, तो आपको उसका आंसर एक्स और वाई में बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको बताना है, या लेस हो गई या इंक्रीज हो गई, उसका आंसर आपको कोरिलेशंस। कौन सा बच्चों? कोरिलेशन, यानी और माइनस प्लस है, पॉजिटिव को है या लो है ये भी बताना है, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव है ये बताना है, और दूसरी बात हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री है ये बताना है। तो आंसर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आएगा। तो देखो बच्चों, पहले तो अपन सपोज लिखा आपने, तो सपोज एज इज स्टैंड फॉर एक्स, यानी कि आपका जो एज है स्टैंड फॉर एक्स समझ लिया आपने। परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स इज द स्टैंड फॉर वाई, यानी परसेंटेज जो रहेंगे बच्चों के उसको आपने वाई को सॉरी फेल्योर को वाई समझ लिया। तो अभी एक सीरीज है, एक सीरीज में तो सर ग्रुप है, क्या है बच्चों? ग्रुप है ना, ग्रुप है ना, स्क्रीन पे भी एग्जांपल था, तो ग्रुप है, तो ग्रुप आपने लिख ली। तो वाई सीरीज तो डायरेक्ट है, उसका तो कोई टेंशन नहीं। हो सकता है वाई सीरीज भी आपको ग्रुप में आ गई तो आपको एमवी निकालनी पड़ती है, ग्रुप रहेगा तो आपको क्या निकालनी पड़ती है? एमवी, मीन मीडियन मोड। ये लेक्चर देख लेना बच्चों आपने, तो इसके एमवी क्या निकालने बच्चों? एमवी। तो एमवी कैसे निकालते बच्चों? हर इसमें बताया मैंने, इन दोनों के आपको एडिशनल करना है। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। 30 प्लस 40 कितने आएंगे? 27। इसको डिवाइडेड बाय 27 को डिवाइडेड बाय 2 करना है, 27 को डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2, है ना। तो देखो डिवाइडेड बाय 2 30.5 कितना आएंगे बच्चों? तो यहां लिखना है आपको यम और वी। 30.5, 30 पॉइंट कितना बच्चों? 5, है ना। और 40 प्लस 15 29 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 14.5, है ना। तो इन दोनों के एडिशनल करना, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना, उनके एडिशनल करना। अब इन दोनों के एडिशनल 15 प्लस 16 कितने हो जाते हैं बच्चों? 31। इसको डिवाइडेड बाय कितना करना है? 2, यानी कितने आ जाएंगे बच्चों? 15.5। 15.5 कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस 1 का डिफरेंस है ना बच्चों, 1 का डिफरेंस है ना। तो इन आगे 1 कैसे करो? इन दोनों के एडिशनल करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, यहाँ पे आएंगे 16.5। इन दोनों के एडिशनल करना, उसको डिवाइडेशन करना, एडिशनल यानी कि प्लस 17 प्लस 18 35 को डिवाइडेड बाय 2 17.5
17.5 हो गया, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 22.5। सर आपको कैसे मालूम कि ये सीधा आपने लिखा? बच्चों क्या है, एक ही निकालना, इसके एडिशन करना डिवाइडेड बाय 2, इसके एडिशन डिवाइडेड बाय, डिफरेंस देख लेना, उतना डिफरेंस आपने रख लेना। इसमें तो डिफरेंस है ही नहीं, 1 का ही डिफरेंस था, तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो बच्चों, ये हो गया। तो अब इसका अब आप माइनस कर सकते हैं, कोई भी डिजिट आपने अगर चॉइस की, अगर सिंगल है तो आप माइनस कर सकते हो। तो अभी क्या करना बच्चों, अब इसका dx निकालना। क्या निकालना आपको? dx। तो dx निकालने के लिए आपको कोई भी एक संख्या डिजिट क्या करना पड़ेंगे, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो 13.5 ये डिजिट आपने चॉइस कर ली, सबसे स्मॉल, क्योंकि माइनस का टेंशन लेने का नहीं है अपने को, तो इसलिए सबसे स्मॉल। सब एग्जांपल मैं सब मीन से लेके अभी तक सब के इसमें मैंने आपको स्मॉल ही डिजिट चॉइस करने के लिए बोला है। तो देखो बच्चों, 13.35 माइनस है 0, 14.5 में से 13 के 1 रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे आ रहे हैं सर, ये कैसे क्या लिख रहे हैं आप? देखो बच्चों, 14.5 में से 13 माइनस करना 1 रहेगा, 15.5 में से 13.5 माइनस करना है आपको, हाँ, 16.5 में से 13.5 माइनस करना है। देखो 16.5 माइनस 13.5, 3, देखो इसके आगे 3। 17.5 में से 13.5 माइनस करना 4 आएंगे, 18.5 में से 13.5 माइनस करना है 5 आएंगे, 19.5 में से माइनस करना है 6 आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अगर अभी नया अपडेट है, अगर सब्सक्रिप्शन आपके नीचे नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाके उस पर आप सब्सक्रिप्शन कर लो, क्योंकि हर बार आपको वीडियो क्या होंगे, लेक्चर मिलते जाएंगे। और प्लेलिस्ट भी है बच्चों, वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट है, वीडियो ऑल वीडियो, ओल्ड वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट में बच्चों वो थर्ड सेम, फोर्थ सेम, कौन सा सेम? फोर्थ सेम है ना, फोर्थ सेम। तो फोर्थ सेम का आपने देख लेना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फोर्थ सेम, तो उसमें फोर्थ सेम दिखेगा, उसमें सबसे ज्यादा आपको पूरे के पूरे टोटल वीडियो मिल जाएंगे स्टैटिस्टिक के। एक ये मीन के पूरे मीन के एग्जांपल, फिर मीडियन के एग्जांपल, फिर मोड के टोटल एग्जांपल, फिर उसके बाद हार्मोनी मीन के एग्जांपल, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन के एग्जांपल। इस तरह से मैंने आपको सब लेक्चर दिए। ऐसे नहीं किया बच्चों, पहले वीडियो मीन का एक, फिर मीडियन का एक, फिर मोड का एक, ऐसा नहीं किया मैंने बच्चों। एक ही चैप्टर के सब एग्जांपल अपने पहले कंटिन्यू लेक्चर लिए, तो इसलिए आपको बहुत इजी जाएगा। तो प्लेलिस्ट देखना बच्चों, क्या देखना है आपको? प्लेलिस्ट। देखो 25 में से अच्छा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। उसके बाद dx स्क्वायर निकालना। dx क्या निकालना आपको? स्क्वायर, है ना। हाँ, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 करना, स्क्वायर मिल जाएगा। और इजी पद्धति जो अगर मालूम करनी है तो 6 कोई भी डिजिट ऐसा प्रेस करना, इनटू और इज इक्वल टू, डायरेक्ट आ जाएगा। देख लो कितने आ गए, 36, 6 का स्क्वायर 36, है ना। हाँ 36, 7 का स्क्वायर 14 है, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 8 सा 64, 9 सा 81। आगे बच्चों ध्यान में, उसके बाद अभी लिखनी है आपको वाई सीरीज। कौन सी सीरीज लिखनी है बच्चों? वाई सीरीज। तो वाई सीरीज में अपन देखेंगे अभी वाई सीरीज एमवी नहीं है, एमवी नहीं है बच्चों। तो एक सीरीज वाई सीरीज है, देखो परसेंटेज 39, 41, 43, 37 है ना। तो अगर ग्रुप रहेंगी तो आपको ग्रुप लिख के एमवी निकालनी है, लेकिन अभी ग्रुप नहीं है। देखो इस तरह से सिर्फ आपको लेक्चर में नया ये पॉइंट है नया, बाकी तो सेम है बच्चों, बाकी का सेम है, सेम निकालना है। फिर भी लेक्चर देख लो बच्चों। तो वाई सीरीज जो है, वाई सीरीज अपन लिखेंगे 39 होगा, 41, 43, 43 के बाद 37, 40, 43, 43 के बाद 48, 47, 54 और 60। अब इसका निकालना आपको डी वाई। कोई भी एक डिजिट चॉइस कर लो। तो चॉइस कौन सा करनी है बच्चों? कौन सी डिजिट चॉइस करना है? सबसे स्मॉल डिजिट चॉइस करना है अपने को। तो सबसे स्मॉल जो डिजिट है 37 है, 39 उसके बाद है तो 37 है ना। 40 तो उसके ऊपर है, हाँ 37। तो यहाँ पे 37
39 में से 37 माइनस करना आपको, 39 में से 37 2 रह जाएंगे। 39 माइनस 37 ये आ गए आपकी 2। 41 में से 41 माइनस 37 ये आ गया आपके 4। 43 में से 37 माइनस करना आपको, 43 माइनस 37 ये देखो 6। ओके बच्चों, 37 माइनस 37 0 आ जाएंगे। 40 में से 37 माइनस किए तो 3 आ जाएंगे। 40 माइनस 37 देखो 3 आ गए। और 43 में से 37 6 आएंगे। 43 माइनस 37 6 आ गए। आगे 48 में से 37 48 माइनस 37 11 आ गए। 47 माइनस 37 10 54 माइनस 37 ये आ गए 17 और 60 माइनस 37 23। ओके बच्चों, उसके बाद डी वाई स्क्वायर निकालना। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर। कभी भी इसमें डिजिट में अगर आपका कुछ रॉन्ग होगा तो एग्जांपल खत्म, कुछ भी आपका यानी मार्क नहीं मिलेंगे, आपको मार्क नहीं मिलेंगे बच्चों। आगे क्या बच्चे ध्यान में, हाँ बच्चों समझ लेना। 2 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 4 है। 4 का स्क्वायर 16 है। 6 का स्क्वायर 36 है। 6 6 36। हाँ स्क्वायर गलत नहीं आने को ना। ये 0। 3 का स्क्वायर 9। 6 का स्क्वायर 36। 11 का स्क्वायर 1 to 1 है ना, 11 इंटू 1 to 1। 10 का स्क्वायर 100। अभी देखो ये 17 54 माइनस 37 17 70 का स्क्वायर 2 8 9 23 इंटू 23 5 2 9। अभी आपको निकालना है डी एक्स डी वाई। क्या निकालना है बच्चों? डी एक्स डी वाई है ना। हाँ तो ये बात ध्यान में रखना, डी एक्स डी वाई किस तरह से आपको निकालने हैं। तो dx dy निकालने के लिए बच्चों dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो dx dy निकलेगा, नहीं तो यही समझ में नहीं आया तो बच्चों को ऐसे क्या चलेगा। तो देखो कोई भी अगर डिजिट से 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अगर 0 2 था 0 2 0 था 0। देखो dx और ये dy जो जिसमें अपने चॉइस की थी वो डिजिट 0, ये 0 हो गया। 4 1 सा 4 6 2 सा 12, ये गलत नहीं होने को ना। हाँ 4 3 सा 12 है ना। 4 यहाँ पे ऊपर 6 2 सा 12 12 हाँ 12। उसके बाद नीचे है ना 7 5 30 36 5 सा 30 11 6 सा 66 10 7 सा 70 17 8 सा है ना 17 इंटू 8 136। आपका ऐसा है कि गलत नहीं होने को ना, इसलिए अपन मल्टीप्लिकेशन करें। 23 इंटू 9 23 इंटू 9 207 ओके बच्चों। अब क्या करना है आपको करना है इन सबकी एडिशनल। क्या करना है आपको? एडिशनल। सबके करना है आपको एडिशनल। तो देखो अपन एडिशनल करेंगे। पहले तो n इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 2 3 इधर ही लिखो ये। हाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पे लिखो 10। अभी देखो dx की एडिशनल करना है, mv की एडिशनल नहीं करना, mv की एडिशनल नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना है। इसलिए बच्चों लेक्चर पूरा देखना पड़ता है, कहाँ पे न्यू पॉइंट आता, कहाँ पे क्या आता, क्योंकि इसके पहले क्या करते बच्चों इसका dx के एडिशनल के फार्मूले में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो अभी इसके dx की एडिशनल, mv की एडिशनल नहीं। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस ये आ गया आपका सिग्मा डी एक्स कितना 45 होगा। अब डी एक्स स्क्वायर के एडिशनल, डी एक्स स्क्वायर के एडिशनल 1 सा स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस
81 प्लस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 285 अभी y तो नंबर ऑफ एटम्स कितना 10। उसके बाद ये dy 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस है ना, हाँ 6 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 23 प्लस ये आ गए सिग्मा डी वाई कितना है बच्चों 82, ये कितना है 82 हो गए। हाँ 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 121 प्लस 100 प्लस 289 प्लस 529 प्लस सिग्मा डी वाई स्क्वायर 1140। अब निकालना आपको सिग्मा डी एक्स डी वाई। देखो बच्चों इन सब के एडिशनल आपने 2 बार करके देखना, कितने बार 2 बार। हाँ अभी इसका आंसर मेरे पास है तो मैं अभी लास्ट में देखेंगे अपन कि ये एडिशनल बराबर है कि नहीं है। हाँ समझे, आंसर बराबर आ गया तो ये बराबर है, नहीं तो फिर करेंगे चेक थोड़ा सा क्या होता। तो देखो वैसे तो बराबर है 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस उसके बाद 12 प्लस 30 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 136 प्लस 207 प्लस 537। सिर्फ इसके एडिशनल एक बार करके देखते अपन। 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 136 प्लस 207 प्लस 537। ओके ये बराबर है। अभी आपको लिखना है यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ कार्ल में वो खाने का करेला नहीं, हाँ उसका नाम है कार्ल, खाने का करेला नहीं रे बच्चों, अरे मेरे बच्चों खाने का करेला नहीं, कार्ल पर्सन उसका नाम है। क्या है कार्ल पर्सन उसका नाम है, कार्ल पर्सन है ना। हाँ तो देखो कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पर्सन ऑफ कोरिलेशंस R is equal to sigma dx dy point n minus sigma dx ब्रैकेट अपॉन सिग्मा dy ब्रैकेट। देखो इस तरह से आपको पहला इन अंडर रूट फर्स्ट नंबर का सिग्मा dx स्क्वायर पॉइंट n माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट उसका स्क्वायर उसके बाद सिग्मा dy, इसको सिग्मा इस तरह से लिखते सिग्मा dy स्क्वायर पॉइंट n माइनस सिग्मा dy ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट का स्क्वायर करना बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy कितना आ गया 537, तो 537 इनटू n कितना है बच्चों 10 माइनस सिग्मा dx कितना आ गया बच्चों ब्रैकेट में 45, दूसरे सेकंड ब्रैकेट में देखो सिग्मा dy कितना 82 यहाँ पे लिखो 82 होगा। देखो इन अंडर रूट और इन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर, ये देखो ये dx स्क्वायर 285 इंटू 10, क्योंकि इंटू पॉइंट इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आएगा पॉइंट की जगह, x नहीं लिख सकते, इंटू लिखा तो x दिखेगा, फॉर्मूला में है माइनस अभी 45 इसको नीचे कर लिखो स्क्वायर करो उसका होगा। अब यहाँ पे सिग्मा dy स्क्वायर देखो ये dy स्क्वायर है 1140 इंटू 10 माइनस सिग्मा कितना आ गया 82, ये ब्रैकेट इसका स्क्वायर आए तो नहीं है वो रिलेशन में क्वेश्चन का फॉर्म में आए नहीं फार्मूला में। अभी ये बात ध्यान में रखना, डिवीजन और मेथड में आएगा तो बाद में देखेंगे। अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5370 माइनस अभी इनका मल्टीप्लिकेशन 45, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 45 इंटू 82 369
0। फिर से एक बार देखेंगे 45 इंटू 82 कितना 36, हाँ बराबर है। हाँ इसको इस तरह से, ओके। हाँ इन अंडर रूट, देखो बच्चों, हाँ इसका मतलब 2850 माइनस, हाँ और ब्रैकेट नहीं, अभी इसका स्क्वायर 45 का 45 इंटू स्क्वायर करना है 2025, ओके बच्चों। हाँ देखो अभी इन 11400 इनका मल्टीप्लिकेशन, अभी 82 का स्क्वायर 82 इंटू डायरेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू चिन्ह आ जाता 6 देखो गलती से, हाँ 6724 होगा। अब इसके बाद की ये जो स्टेप है यहाँ की, ये सबके बराबर आने को ना, अभी मेरे इसमें माइनस में थी, अभी ये बराबर आ जाएंगे। देखो इसमें से कोई भी डिजिट चॉइस कर की अगर आपने ये माइनस करते टाइम, तो भी आंसर ये जो सीरीज है अभी ये सेम आने वाली है। इसका माइनस करेंगे अभी अपन 5370 माइनस 3690, ओके 1680 बराबर है मेरे रजिस्टर में वही है। मैं बताता देता हूँ आपको, लगे तो एक बार देखना। हाँ अब इसको माइनस करेंगे अपन 2850 माइनस 2025, 825 बराबर है मेरे रजिस्टर में भी यही है, ओके। अब इसको माइनस करेंगे अपन 11400 माइनस 6724 44676, देख लो बच्चों। अभी देखो ये जो रहता है ना, तो माइनस के एग्जांपल थे मेरे, कैसे थे माइनस के एग्जांपल, देखो माइनस 17.5 ये चॉइस की थी मैंने, इधर कौन सी 40 जो है, तो इधर भी माइनस के आए थे। लेकिन देखो ये जो स्टेप है सबसे लास्ट में, देखो 1680 वहां पे 1860 है ना, 825 467 वहां पे 467 है ना, तो ये आंसर आने को होना। आ गया बच्चों ध्यान में, तो ये बराबर आएगा। अगर इधर और यहाँ पे 13.5 और 37 चॉइस की, ये तो दूसरी चॉइस की थी, फिर तो ये तो इसके एडिशनल जो है बच्चों, एडिशनल दूसरे आएंगे, क्योंकि लेकिन आंसर वही आएगा, नहीं तो सर वो मेरे दोस्त ने ये चॉइस किया था, उसका ये एडिशनल मेरी गलत हो गई उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना कभी भी। R इज इक्वल टू अभी 1680 डिवाइडेड बाय, इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे अभी अपन। पहले सबसे पहले कैसे बाहर निकालना है आपको, देखो 825 इन अंडर रूट है ना, ये यहाँ पे प्रेस करना इन अंडर रूट, इससे 28.72 इंक्रीज वगैरह कुछ भी मत करना, 28.72 इंटू, ओके बच्चों इन अंडर रूट से बाहर निकाला। अभी 4 6 7 6 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, इसको प्रेस करना है इसे 68.38 सिर्फ उसको प्रेस करना है 68.38 हो गया। R इज 1680 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 28.72 इंटू 68.38 1963.87, ओके बच्चों। R इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना 1680 डिवाइडेड बाय 1963.87, 0. देखो 0.85 ये 5 है ना, तो देखो अभी R इज इक्वल टू 0.86 इस तरह से आपको लिखना है। अगर ये लिखा 3 डिजिट लिखा तो चलता, ये भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो सर उस लड़के का आंसर 86 आया था, मेरा 85 आया, गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। क्या करना, ये 5 के ऊपर डिजिट है तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर देना आगे, 5 के आगे क्या आता है 6 आता है, तो यहाँ 6 कर देना, एकदम परफेक्ट आंसर है, पॉजिटिव में है।
है ना पॉजिटिव में। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और बाकी है बच्चों देख लो, और इसके बाद क्या लिखना है, नहीं तो हो गया वीडियो, हो गया आंसर, ऐसा नहीं। अभी देखो, अभी किस तरह से आ गया, देयर है ना, इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव बिटवीन तो इस तरह से आपको वो लिखना है। बिटवीन क्या है, क्या बताएं, बिटवीन, सॉरी, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन, वो पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन एज एंड क्या है, परसेंटेज है ना, हाँ परसेंटेज, ओके बच्चों, परसेंटेज फेल्यूर्स, ओके ये लिख लेना, परसेंटेज फेल्यूर्स। हो गया, आ गया बच्चों ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम को ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आपको लगा तो आप टेलीग्राम को ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, मुझे कमेंट्स करना, मैसेज करना, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो। अगर मेरा भी रॉन्ग हो गया होगा, कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा एक आधा, तो देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे रजिस्टर में जो आंसर है वही आंसर है, इसलिए ये परफेक्ट है, कोरिलेशन हो सकता है, इसलिए तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन में हो गया था, कुछ टेंशन नहीं लेने का, आपने देख लेना। लेक्चर नंबर 6 है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।